हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम सॉलिड स्टेट का सेकंड पार्ट ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें कि सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स ऑफ द सॉलिड्स देखा था। इस वीडियो में हमें क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल की स्टडी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सच एज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एग्जाम्पल एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ क्रिस्टल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड अ क्रिस्टल लैटिस। आप स्ट्रक्चर्स में देख रहे हैं कि इनमें बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स हैं। उनमें से एक स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो यूनिट सेल कहलाता है एंड देन ओवरऑल स्ट्रक्चर क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। इस क्रिस्टल लैटिस को हम स्पेस लैटिस भी कहते हैं। आप स्ट्रक्चर्स में देख रहे हैं जिसमें कि एक क्रिस्टल लैटिस है, जिसमें कि येलो कलर से जो कवर किया गया है वो है यूनिट सेल। तो जो यूनिट सेल्स होते हैं, यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। इस यूनिट सेल्स में डिफरेंट फेसेस प्रेजेंट होते हैं। इन फेसेस में एटम्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से फेस प्रेजेंट होते हैं। ये हमने एक यूनिट सेल बनाए हैं जिसमें कि डिफरेंट फेसेस होते हैं। पहला फेस है ये कॉर्नर्स, जिसमें कि एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये है कॉर्नर। ये वाला जो पार्ट है वो कहलाता है फेस। देन ये वाली जो डायगोनल है, इस पार्ट से, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है बॉडी डायगोन। देन फेस में एक एटम्स, कॉर्नर के जो एटम से सेकेंड वाले कॉर्नर से जो लेंथ होती है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो होता है फेस डायगोन। देन इनमें 12 एजेस प्रेजेंट होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इस तरीके से इसमें 12 एजेस प्रेजेंट होती हैं और इन सारे फेसेस में एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हें बहुत अच्छे से हमें स्टडी करना है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। मेनली जो यूनिट सेल्स होते हैं वो मेजरली 3 टाइप्स के होते हैं। सो फर्स्ट है सिंपल क्यूबिक लैटिस, फेस क्यूबिक लैटिस एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस, फेस क्यूबिक सेल एंड बॉडी सेंटर्ड सेल। मेजरली हमें इन 3 टाइप्स की स्टडी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं SCC मीन सिंपल क्यूबिक लैटिस। स्टार्ट करते हैं। SCC, इसे प्रिमिटिव यूनिट सेल्स भी कहते हैं। हमने एक यूनिट सेल बनाया है जिसमें कि इनकी फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन देखते हैं कि SCC क्यूबिक्स में एटम्स की पोजीशन या लोकेशन क्या होती है। तो SCC प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में एटम जो होते हैं वो ऑल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से ये कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं
और 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट होते हैं। एक यूनिट सेल्स में आपको थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स भी दिख रहा होगा। इस लैटिस में, क्रिस्टल लैटिस में हमें एक जो कॉर्नर में एक एटम्स प्रेजेंट होता है, उसका पूरे लैटिस में, पूरे क्रिस्टल लैटिस में उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है वो भी हमें कैलकुलेट करना होता है। तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल हमें इमेजिन करना होता है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको 3D में एक्सप्लेन करूँ, इसलिए मैंने डायग्राम्स शो किए हैं। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस एक एटम्स का पूरे क्रिस्टल लैटिस में इनका जो पोजीशन है या कंट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है वो हमें कैलकुलेट करना होता है। तो SCC में जो लोकेशन होता है वो एटम्स का वो होता है ऑल कॉर्नर्स पे। नेक्स्ट है हमें बताना है रिलेशन बिटवीन द A एंड R। तो आपको पता ही है कि जो क्यूब्स होते हैं वो सारे उनकी एजेस जो होती है वो इक्वल होती है इस तरीके से। तो हम इसे A से रिप्रेजेंट करते हैं। A जो A होता है उसे हम एज लेंथ भी कह सकते हैं, बॉडी पैरामीटर्स भी कहते हैं। इस तरीके से हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। देन इसका जो रेडियस है वो हमें कैलकुलेट करना होता है। तो हम इस फेस को लेते हैं, इस फेस को, और ये इस तरीके से एटम्स में प्रेजेंट होते हैं। ये हमने ये 2 डायमेंशनल इस तरीके से बताया है, लेकिन अगर आप उसे 3D में 3D इसका डायग्राम देखेंगे तो ये इस तरीके से होता है। तो आप देखिए कि ये जो एक स्फीयर से एक सर्कल है जिसमें कि इसका जो रेडियस है वो ये है R, और इस यहाँ से इस सेंटर से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो R है। देन नेक्स्ट इस सेंटर से यहाँ तक का जो लेंथ होता है वो R होता है, और ये टोटल जो लेंथ होता है वो एक इक्वल होता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो ये वाले एटम्स और मेन जो 2 एटम्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 2R के इक्वल है एज लेंथ के। तो इसका जो रिलेशन होता है वो A इज इक्वल टू 2R होता है। नेक्स्ट नंबर ऑफ द एटम पर यूनिट सेल्स। हमें पूरे क्रिस्टल लैटिस में किसी भी एक एटम्स का एक यूनिट सेल्स में उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें टोटल 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। सो 1/8 मीन्स पूरे क्रिस्टल लैटिस में इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है। मतलब 1/8 जो पार्ट होता है वो एक यूनिट सेल्स में होता है पूरे क्रिस्टल लैटिस का, इंटू 8, क्योंकि हमें इसमें 8 एटम्स प्रेजेंट हैं इसलिए हमने 8 लिया है। और 1/8 जो है वो पूरे क्रिस्टल लैटिस में 1/8 पार्ट होता है FCC का, इसलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये और ये क्रॉस हो जाएगा। इसका जो कंट्रीब्यूशन आता है वो पर नंबर्स ऑफ द एटम पर यूनिट सेल 1 है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं FCC। नेक्स्ट है FCC। FCC का फुल फॉर्म है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। इन्हें नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स भी कहते हैं। इनका जो लोकेशन होता है एटम्स का वो ऑल कॉर्नर्स पे होता है। अगर एक डायग्राम बनाऊं क्यूबिक FCC में, तो इसके जो पूरे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं, ऑल कॉर्नर्स पे, देन फेस पे प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरीके से एक क्यूब में इसका जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो ऑल कॉर्नर्स पे एंड फेस सेंटर्ड पे प्रेजेंट होते हैं। इनका रिलेशन निकाल लेते हैं A एंड R। A मीन्स एज लेंथ एंड R रेडियस। तो अगर आप इसका ये वाला फेस लें, इस फेस में अगर एटम्स फेस डायगोन में प्रेजेंट हैं तो आपको इस तरीके का रीअरेंजमेंट दिखाई देगा। इस तरीके से, और ये जो फेस है उसका जो ये है फेस डायगोन, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके ये एक रेडियस है, ये सेंटर्ड इस क्यूब एक सर्कल है जिसमें कि सेंटर ये है, तो इसका भी इसमें 2R है ये, और इस तरीके से यहाँ तक का जो सेंटर है वो इस तरीके से इसमें इस फेस डायगोन में आपकी
4r प्रेजेंट होते हैं और ये यहाँ से लेके इस एटम से इस एटम तक का जो डिस्टेंस है वो a है। तो और इस राइट एंगल को अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो इसमें a से b तक का जो लेंथ है वो a है प्लस b से c का जो लेंथ है वो a है। सो a स्क्वायर, सॉरी हाँ, क्योंकि ए बी स्क्वायर है इसलिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे 2a स्क्वायर एंड ac का जो AC इज इक्वल टू अंडर रूट अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो AC इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एंड अंडर रूट होगा। इसे हम निकाल लेते हैं a एंड अंडर रूट 2। जो a अंडर रूट 2 है वो a अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4r है। इसे 1 2 3 4 मीन्स a से b तक का जो डिस्टेंस है वो a है और इस फेस डायगोन में हमें 4 रेडियस दिखाई दे रहे हैं, शो हो रहे हैं, इसलिए इसका जो रिलेशन है वो है a अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4r। इस तरीके से हम निकालते हैं। नेक्स्ट है इसका जो पर यूनिट सेल इनके जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैलकुलेट करते हैं। तो हमने देखा कि FCC में जो एटम्स होते हैं वो ऑल कॉर्नर्स पे प्लस फेस सेंटर्ड में प्रेजेंट होते हैं। फेस सेंटर्ड में प्रेजेंट होते हैं तो जो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है 1/8 इंटू 8 प्लस फेस सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 इंटू 6 होता है, क्योंकि इसमें 6 एटम प्रेजेंट हैं एंड 1/2 मीन्स पूरे क्रिस्टल लैटिस में इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है एक यूनिट सेल का 1/2 होता है। सो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 + 3 इस तरीके से इसमें एटम्स ऑफ द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल्स हैं 4। नेक्स्ट है BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसका जो लोकेशन ऑफ एटम्स हैं इस तरीके से लोकेशन ऑफ एटम ऑल कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर। तो ऑल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं एटम्स प्लस एक सेंटर पे बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन A एंड R। अगेन हमें इन फेसेस को लेना है और ये बैक साइड में होगा तो 1 2 3 4 इस तरीके से तो आप देख रहे हैं कि ये कॉर्नर को अगर हम मिलाते हैं कॉर्नर से तो इस तरीके का एक राइट एंगल शो होता है। ये है A, B एंड C। इसे हमें कैलकुलेट करना है और C से B तक का जो वैल्यू है जो हमने FCC में कैलकुलेट किया था A√2 है। तो इसकी जो लेंथ है C से B की जो लेंथ है वो A² √2 है और A से B तक का जो लेंथ है वो A है। अगेन हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। AC इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो AB का जो लेंथ है वो है A² प्लस BC का है A√2। इस तरीके से इसे हमें कैलकुलेट करना है AC²। सो AC² इज इक्वल टू A² प्लस 2A का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो 3A² और अगर हम AC का रूट निकाल दें तो √3A²
एंड √3a²। इस तरीके से इसका जो रिलेशन है वो a के साथ 1 2 3 4, सो 4r इज इक्वल टू √3a। इनका जो रिलेशन है 4r इज इक्वल टू √3a। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ये पूरे ऑल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है प्लस बॉडी सेंटर पे। तो ऑल कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन है 1/8 × 8 प्लस बॉडी सेंटर पे एक ही एटम्स प्रेजेंट है, सो 1। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 + 1 + 1 मीन्स 2। सो इसका जो एटम्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2 है। तो हम ओवरऑल देख लेते हैं कि रिलेशन, लोकेशंस एंड नंबर ऑफ पर यूनिट सेल कैलकुलेट किया था SCC का। इसके जो लोकेशंस थे वो ऑल कॉर्नर्स पे हैं। ऑल कॉर्नर्स रिलेशन बिटवीन A इज इक्वल टू 2r एंड देन नंबर ऑफ पर यूनिट सेल्स हैं 1। नेक्स्ट है FCC। FCC का जो लोकेशन था वो ऑल कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर। देन A इज इक्वल टू √2a इज इक्वल टू 4r। नेक्स्ट इसका जो एटम्स नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल्स है 4। नेक्स्ट BCC। इनका जो कंट्रीब्यूशन है ऑल कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। देन इनका जो रिलेशन है वो √3a इज इक्वल टू 4r। देन इनका जो एटम्स नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल्स हैं 2। इस तरीके से ये ओवरऑल समरी है इस वीडियो की, इस लेक्चर्स की। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।